इतना शानदार सक्सेस सिस्टम, इतने शानदार प्रोडक्ट्स, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी कुछ लोग अपने ड्रीम्स को पूरा होने से पहले ही मार डालते हैं दोस्तों। उसका एक कारण होता है, उनको एक रोग लगा हुआ होता है, और वो रोग है क्या कहेंगे लोग। दुनिया में सबसे खतरनाक रोग क्या कहेंगे लोग। अक्सर मुझसे लोग बात करते हैं कि हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस डर से नहीं बताते कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में से ये चीज निकाल दीजिए दोस्तों। आज अगर आपके फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को इस बिजनेस के बारे में पता होता तो वो आपसे पहले इस बिजनेस को कर रहे होते। हमें कुछ लोग मिलते हैं कि मैंने फला कंपनी के अंदर काम करा था, इससे पहले भी काम करा था, किसी और कंपनी में काम करा था, लेकिन वहां पर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो क्या वरारियों में सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों? क्या वरारियों को किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है? क्या वरारियों की तुलना की जा सकती है? आज वरारियों ने जो स्टेप्स उठाए, जो ठोस कदम उठाए, क्या इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसे कभी कदम उठाए गए हैं? इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वरारियों को किसी और कंपनी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता दोस्तों। आज वरारियो अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। लेकिन जब आपको ऐसे लोग मिलें जो आपसे कहें कि आप इस बिजनेस की शुरुआत मत कीजिए या आप ये बिजनेस को मत कीजिए, तो आप उनसे क्या कह सकते हैं? सबसे पहली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल हमारी है, कोई और हमारे सपने पूरे नहीं करेगा। और अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने ऊपर रखना होगा विश्वास कि हमने जो बिजनेस की शुरुआत करी है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर सफल होकर के दिखाएंगे। ये हमें रखना होगा अपने ऊपर विश्वास। और वो विश्वास रखने के लिए आज एक मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। ये कहानी आपके विश्वास को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। एक बार एक जंगल में मेंढकों की रेस हो रही होती है। उन्हें एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होता है और जो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगा, जंगल में बोला जाता है कि उसको उस जंगल का राजा बना दिया जाएगा। तो मेंढक जो है वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वो उस पहाड़ी पर जाएं और उसकी सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंचे और जो भी पहुंचेगा वो राजा बनेगा। अब मेंढकों की रेस शुरू होती है तो बाकी जानवर, लोमड़ी, शेर, चीता वगैरह सारे जानवर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग मेंढकों के बारे में बोलते हैं कि ये देखो छोटे छोटे मेंढक, ये कहां उतनी बड़ी पहाड़ी पर चढ़ेंगे, ये कहीं नीचे गिर करके इनकी टांग ही ना टूट जाए। तो वो मेंढक जब देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। कोई मेंढक थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है तो कोई मेंढक को बोलता है कि भाई और ऊपर मत जाना, नहीं तो गिर जाओगे, टांग टूट जाएगी, कहां ऊपर जाओगे तुम मेंढक हो, तुम कहां इतनी बड़ी पहाड़ी पर चढ़ सकते हो। मेंढकों ने कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाए। तो धीरे धीरे सारे मेंढक थोड़ी थोड़े ऊपर जाकर के वापस आते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होता रहता है। लेकिन एक मेंढक ऐसा होता है जो चढ़ता ही जाता है, वो रुकता ही नहीं और पूरा ऊपर चोटी पर पहुंचकर ही दम लेता है और वहां पहुंच करके वो विनर घोषित हो जाता है। अब उसको राजा बनाने की तैयारी होती है। तो मेंढक का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप यहां तक कैसे पहुंच गए, इतनी पहाड़ी की चोटी तक कैसे पहुंच गए? तो मेंढक उनसे क्या बोलता है क्या कहा? वो दोबारा उससे सवाल पूछते हैं, वो दोबारा बोलता है क्या कहा? तो बाद में पता चलता है कि वो मेंढक कानों से बहरा था, यानी उसने किसी की परवाह नहीं करी, किसी की सुनी ही नहीं। इसी तरीके से जब हम अपने सपनों के पीछे जा रहे होते हैं, जब अपने बड़े सपने, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें इधर उधर से कुछ बातें करते हैं। अगर हम उस वक्त अपने कान उस नेगेटिव चीजों के लिए बंद कर दें तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। जरूरत है अपने अंदर विश्वास पैदा करने की। ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं कि ये बिजनेस नहीं चल सकता या उनको इस बिजनेस पर विश्वास नहीं होता, तो हम ये मानते हैं कि वो लोगों का एक्सपीरियंस शायद इस बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो किसी कंपनी में के खराब एक्सपीरियंस को पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर थोपना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिश्तेदार आपके घर आए, यानी आपके एरिया में आपके घर आए और आपके घर की गली के बाहर कोई चाकू दिखा करके या कोई पिस्टल लेकर के उनका पर्स और उनके मोबाइल छीन ले, तो अब वो जो फ्रेंड है आपके, वो क्या धारणा बनाएंगे?
आपके पूरे एरिया के बारे में वो ये धारणा बनाएंगे कि इस एरिया में कभी मत जाना जी, यहां पर तो लोग लूट लेते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं? आप भी तो उस एरिया में रहते हैं। क्या आप लोगों को चाकू दिखा करके या पिस्टल दिखा करके लूटते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन उन्होंने पूरे एरिया को पेंट कर दिया कि सारा एरिया ही खराब है, उस एरिया में कभी मत जाना। वो अगर अपने दोस्तों से बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे कि उस एरिया में मत जाना जी, वहां पर तो लोग पिस्टल दिखा करके लूट लेते हैं। क्या ये बात सच है? आप कहेंगे बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि वो एरिया में हो सकता है एक आध इंसान ऐसा हो, या हो सकता है वो उस एरिया का ही ना हो, यानी उस मोहल्ले का ना हो, वो कहीं बाहर से आया हो, लेकिन उस एक व्यक्ति की वजह से उन्होंने पूरे इलाके के बारे में एक धारणा बना ली कि ये इलाका ही खराब है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे यहां पर ऐसे हम बहुत लोग देखते हैं जिनका पुरानी कोई कंपनी के अंदर जिन्होंने काम करा, जिनका एक्सीडेंट हो गया, एक तरीके से वो एक्सीडेंट ही माना जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, और वो धारणा बना लेते हैं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। लेकिन कभी भी कोई बिजनेस खराब नहीं होता, कंपनी अच्छी या बुरी हो सकती है। सोचिए, आप अगर बाइक चलाते हैं और अगर किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो जाए और वो सब लोगों को मना करने लगे कि भाई आज से बाइक नहीं चलानी क्योंकि बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो क्या उसकी बात लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे दोस्तों, क्योंकि वो बात जो है वो तर्क नहीं है उस बात के अंदर, उस बात में कोई लॉजिक नहीं है। इसी तरह से जब हम बाहर लोगों से मिलते हैं तो हमें पता होता है कि ये सफल नहीं हो पाए, इसलिए चाहते हैं कि दूसरे भी सफल ना हो, या वो अपने अल्प ज्ञान की वजह से, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो वरारियों के बारे में जानते हैं, वरारियों के सिस्टम के बारे में जानते हैं, वरारियों के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो अपनी धारणा बदल लेते हैं। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी अपनी धारणा बदलेंगे, अपना ओपिनियन बदलेंगे, और वो हमारे साथ आएंगे। दोस्तों, कई बार हमारे बेहद करीबी लोग ही हमारे ड्रीम्स को किल करने की अनजाने में कोशिश कर बैठते हैं। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार ऐसा हो सकता है जो आपको पूरी कोशिश करे कि आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए या इस बिजनेस में शुरुआत ना करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस बिजनेस के लिए खराब है, तो वो चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब ना हो पाए या आप इस बिजनेस की शुरुआत ना करें, जाने अनजाने में। ऐसे लोगों के साथ आप क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे लोगों के साथ बात करने का कि आप उनसे बोलिए कि ठीक है, आपने कहा और हमने मानी, यानी आपने कहा कि इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, आज से हमने इस बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन आप अपनी एक लिस्ट दिखाइए ड्रीम्स की कि ये मेरे कुछ सपने हैं, ये सपने, यानी कि मुझे अपना एक मकान बनाना है, जो भी आपका सपना है, गाड़ी लेनी है, मकान बनाना है, अपने बाकी ड्रीम्स पूरे करना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, उसके लिए आपने इतना एस्टिमेट लगा रखा है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी है। आप उनसे बोलिए कि ये जो सपने हैं ये मुझे पूरे करने हैं, और लेकिन ये बिजनेस क्योंकि आप मना कर रहे हैं तो मैं ये बिजनेस आज से छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, लेकिन प्लीज मुझे ये और कोई रास्ता बताइए अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए, जिसके अंदर एक भी रुपया ना लगाना पड़े, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर तो हमने एक भी रुपया नहीं लगाया, तो उस बिजनेस में भी हम 1 रुपया भी नहीं लगा सकते। आप बिना कोई पैसा लगाए एक ऐसा बिजनेस बताइए जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो सके। यकीन मानिए दोस्तों, उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। अगर होता तो वो ना कर रहे होते, वो आपको कोई रास्ता नहीं बता पाएंगे। आप उनसे फिर दोबारा पूछिएगा, दोबारा कभी मिले 2-4 दिन में, फिर उनसे पूछिएगा कि देखिए आपके कहने से हमने ये बिजनेस छोड़ दिया, आप प्लीज मुझे कोई दूसरा तरीका तो बताइए, कोई दूसरा रास्ता बताइए। उनके पास आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब आप उनसे ये बात बोल सकते हैं कि देखिए, बहुत ही विनम्रता के साथ उनसे एक बात बोलिए कि देखिए, अगर आप मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दे सकते तो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, इतने शानदार रास्ते पर, उसको छुड़वाने के लिए आप इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? यकीन मानिए दोस्तों, वो दोबारा आपसे कभी आपके बिजनेस को छोड़ने के लिए आप पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं जिसके अंदर बिना कोई पैसा लगाए इतना शानदार बिजनेस बिल्ड किया जा सके। तो अब आप पूरे विश्वास के साथ अपना बिजनेस शुरू कीजिए।